बन्नू का एहतजाज जो चल रहा है बन्नू में बड़ा ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि बन्नू में जो एहतजाज कर रहे थे उनमें जो शरपसंद अनासर हैं वो ऐड होते हैं, जिनमें तहरीक इंतशार है और मंजूर पश्तीन की जो है वो एक मूवमेंट शामिल है, जो हर वक्त हमा वक्त एक ही चीज़ के पीछे लगे होते हैं कि किस तरह इस मुल्क में इंतशार, मुल्क को तकसीम और मुल्क में बिगाड़ पैदा किया जाए, मुल्क में नफरत पैदा की जाए, कैसे तोड़ फोड़ की जाए, कैसे आग लगा दी जाए, कैसे जो है वो जलाओ घिराव किया जाए, कैसे लूट मार की जाए। एक पुरअमन एहतजाज को जो करना चाहिए था उसको किस तरह बिगाड़ पैदा किया गया। और इस सारे में जो बदमाश वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, जो सिर्फ सुकून की नींद सो रहे होते हैं और जिनको सिवाय बढ़ के बदमाशी करने के और कोई नहीं मिलता टाइम कि कोई और इकदाम कर लें जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए कुछ एक सबब का जो है अच्छाई का सबब बने, कोई एक अच्छे इकदाम का जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि जिसके लिए ये हुकूमत इनको कोई इस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती, इनको सिक्योरिटी फ़राहम करती, इनके साथ जो है वो एक लाएअमल तय करती, बजाय इसके लेकिन हुआ ये कि जनाब वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे बदअमनी फैलाई गई और जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। और इवन देखें इनके आप एहतजाज का मकसद चेक करें कैसे वाज़ेह होगा कि चीनी के गोदाम को लूट लिया यार। मतलब इन लोगों की इतनी जो है मुल्क से ये पुरअमन एहतजाज था। अब पुरअमन एहतजाज का मकसद देखें आपके सिर्फ लूट मार है। तो ये वो कौन से अनासर हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, आपको नहीं मालूम। सारे 9 मई के किरदार आपके सामने हैं। ये सिर्फ तब मुल्क में ऐसी होती हैं जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती। इसी वजह से मजीद आपके ये काम होते रहेंगे जब तक आप इन लोगों को सजाएं नहीं दिलवाएंगे। आप मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले किरदारों को जो है उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। बदअमनी दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों को जो है उनके जो उनकी जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं वो सजाएं नहीं दिलवाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। दूसरी तरफ जनाब आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खूब गरजी खूब बरसी हैं। इसमें दो एलिमेंट है। अब दो चीज़ें इसमें ये हैं कि एक तो है जो है वो रिट है, दूसरी तरफ जो है वो बेबसी है। रिट वो इस तरह है कि वो जिस तरह गरजी बरसी हैं, जिस तरह उन्होंने लताड़ा है, जिस तरह उन्होंने चैलेंज किया है, जिस तरह उन्होंने बातें की हैं कि जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, अगर कोई समझता है कि उनको इंसाफ दिलाया जाएगा, उनको हक दिलवाया जाएगा, जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा है, जिन्होंने इस मुल्क में जलाओ घिराव किया है, जिन्होंने इस मुल्क को दो लख्त करने की कोशिश की है, जिन्होंने इस मुल्क में जो है वो बदअमनी फैलाई है, तोड़ फोड़ की है, जलाओ घिराव किया है, तो ऐसा हम नहीं होंगे। इतना आसान नहीं है कि हम ये होने देंगे। और अगर अगर इनको ये नजर आता है जजेस को, वो जजेस जो अपने दिल की सुनते हैं, ज़मीर की आवाज़ ना कि आइन की आवाज़ पे सुनते हुए फैसला कर रहे हैं, इनका मकाम कहीं और है। इनको हम जो शख्स भी, जो लोग भी, जो अनासर भी हुकूमत को गिराने की, उस हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं या इकदाम उठा रहे हैं, जो तरक्की की राह पे डाले हुए हैं, जिसने अवाम की फलाह, उसकी अमन के लिए कोशिशें काविशें कर रही हैं और कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अगर इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो हम आनी हाथों से लेंगे। मैं इनका एक आपको बयान पढ़ देता हूँ। ये आइन शिकन बंदयाल ग्रुप, ये जब ये आपको पता है ये बंदयाल ग्रुप, इनका जो मरियम नवाज ने आज जो बोला है वो ये है कि जनाब वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन को असर नो तहरीर करके तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया। आज आपने जो इलेक्शन कमीशन का जो आज एलामिया है आपने वो पढ़ा होगा, ये बिल्कुल बयानिया जो है ना वो मैच करता है। ये उन्होंने बात किया रिजर्व सीट्स के मैटर पे। आज उन्होंने आज जो इन्होंने बेलों का जो है थोक की बुनियाद पर जो है बेलें दी हैं उस पर बात की है। उन्होंने कहा जी जो मुल्क में इस्तेहकाम आना शुरू होता है तो जनाब क्या होता है, आवाम की जिंदगी में जैसे बेहतरी आना स्टार्ट होती है तो किसी ना किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। बात ये सच है कि कभी भी जब भी आपने नोट किया होगा 76 सालों में, जब भी कोई ना कोई मामला तरक्की की तरफ चलना स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते। उनमें चाहे किरदार जर्नैलों का हो चाहे वो जजेस का हो, क्योंकि मोरा ये दो लोग ही बने हैं हमेशा। तो इन्होंने आज बड़ा क्लियरली जो है ना वो कहा है कि आइन को सरेनो जो है उन्होंने तहरीर किया। मैं तो ये कहूँगा कि आइन को मस्त किया है, चीर फाड़ किया है, तोड़ दो दिया है, उसको रीराइट कर दिया और नया ही कोई आइन दिया है जिसके लिए जो है ना आपको रिपरकशन जो है आएंगे। अच्छा, कौम के मुजरिम को ये कह रही हैं कि कौम के मुजरिम को लाने के लिए आइन का कत्ल किया जा रहा है, यानी उसको रिलीफ दिया जा रहा है। न्याजी महात्मा की यहाँ तरफ उनका इशारा है। जजिस को ज़मीर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आइन और कानून का कत्ल होता है, जो कि कत्ल हो चुका है, आपके सामने है। ये सारी वो बातें हैं जो आपके सामने हुआ है। जो पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी भी नहीं है, पिटीशन भी नहीं है, पिटिशनर भी नहीं है, वो एप्लीकेंट भी नहीं है, उसका केस से तल्लुक भी नहीं है, उसको सीटें उठा के दे दिया। और वो किस कानून के तहत नहीं वो अभी तक नहीं पता। शॉर्ट फैसला ना, अभी तक उसमें कोई आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ कहती हैं कि अदालतों की जानिब से इनको बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क की तनसीबात पर हमला किया, आग लगाई, इंतशार फैलाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से ऐसे लोगों को रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। और इस पर मैं जो है वो बोलूँगी, इस पर मैं अब चुप नहीं रहूँगी, यानी कि इस पर अब इनको रिएक्शन आएगा। बड़ा क्लियरली जो है ना वो एक मैसेज है, मैं आपको बताऊँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है। कोई बात जब बोलता है तो उसके पीछे दो रीज़न है। एक जब वो मुखलिस हो, दूसरा ये है कि जब उसको नज़र आ रहा हो कि जनाब ये साजिश के तहत दोबारा एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है। फिर लोग कहते हैं ना किसके कंधों पर बंदा बैठ के आया, तो ये उन गैरत उनको करनी चाहिए, शर्म उनको आनी चाहिए जो हुकूमत में 2018 में आए, अभी तनसीबात पे हमले किए, अभी इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, जो कहते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा, इससे तो बेहतर था, मुझे नायल करने से बेहतर था यहाँ गिरफ्तार
बेहतर या ऐसा फैसला आने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर बम गिरा देते। ये वही हैं जिन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लिया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हर शख्स जो है वो आइन का जो आर्टिकल 5 कहता है कि हर शहरी का ये बुनियादी फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि वो अपनी स्टेट से वफादार रहे। इन्होंने IMF को लेटर लिखे, धमकियाँ दी कि जनाब इनको कर्जा ना दिया जाए। तो ये श्रीलंका बनाने की जितनी साजिश, बांग्लादेश वाली वीडियो लगाई, बांग्लादेश में भी आपने देख लिया होगा बांग्लादेश वालों ने क्या किया। यही काम 9 मई वालों के साथ किया होता ना तो ये सारे मामला ठीक हो चुके होते, लेकिन चूंकि नहीं किया तो अब आप भुगतें। अभी ये वक्त बढ़के मारने का नहीं है, चाहे वो मरीम नवाज साहब हों, ये एक्शन लेने का वक्त है। अगर आपने कुछ करना है तो सजाएं दिलवाएं, कोई प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरा ये जनाब, आपने इलेक्शन कमीशन का जो इलामिया देखा है वो आज, वो ये है कि उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसकी बात यह है कि जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सरीखन जो है वो आइन को चीड़ फाड़ किया गया, आइन को तोड़ फोड़ दिया, आइन का जो है वो हुलिया बिगाड़ दिया, आइन को रीराइट किया गया। अच्छा, मतलब ये है कि जिन 39 का जिक्र था उनकी एफिलिएशन थी, अब इन 41 का ना एफिलिएशन थी, ना टिकट जमा है, ना नॉमिनेशन है, ना इन्होंने पार्टी से ताल्लुकी का इजहार किया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक शख्स का कोई लेना देना ही नहीं है, जज साहब जनाब क्या कहते हैं, 8 जज साहब जो हैं, पार्टी आप बने हो, फैसला जनाब आप उठे 8वें महल्लेदार को उठा के कह देंगे आप किया, तो सभी सरप्राइज होंगे, लेने वाला भी और देने वाला भी। तो यही हुआ है, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो फैसला दिया है हम इनसे कानूनी मुआवनत लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट फैसला है। अब असल बात यह है कि चैलेंज यही है कि जो इनकी बात होगी, मैं आपको बताऊं, इस पर अमल दरामद कभी भी नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा कि इसके मुताबिक उन्होंने फैसला किस आइन की शिक से किया, क्योंकि जो हलफनामे जो RO को जमा करवाने होते हैं वो तो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं, पार्टी को तो कभी डिक्लेयर किया ही नहीं है उन्होंने कि ये PTI को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, आज़ाद डिक्लेयर किया था। इस वजह से 2013 से पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए। और दूसरी बात है कि इनके हर इकदाम को जहां से होता हुआ इलेक्शन कमीशन से, जो पेशावर हाई कोर्ट भी गया और इधर उधर हर फोरम पे जिन्होंने अप्लाई किया, कहीं पे भी इसको चैलेंज नहीं किया गया था। तो इस वजह से अब इन्होंने ये बयान करना है कि ये जो इन्होंने रिजर्व सीट्स दी हैं वो किस कानून, किस शिक को, वो जो रीराइट किया गया है वो पहले उसको एक्सप्लेन करें, जो कि अभी नामुमकिन है, इसलिए रिजर्व सीट्स भी नामुमकिन है।